अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर आपसे मुखातिब है। नादिर पेशावर से एक इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। पाकिस्तान की पारा मिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। नादिरीन, ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम पूरी नेशन, हम सब नादरीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अकल आएगी, कब हम अकल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे, कब हमने एक मुल्क की तरह सोचना है, कब हमने संजीदा कौमों की तरह, संजीदा लोगों की तरह सोचना है। आप यकीन माने ये चीजें अलार्म हैं, ये दस्तक हो रही है भाई, आपका दरवाजा बार बार बज रहा है कि भाई जागो जागो जागो, होश के नाखून लो। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। वहां पर आप यानी आधा पाकिस्तान आपका इस वक्त इंतहाई वल्नरेबल हो चुका है। वी नीड टू लर्न, हमें सीखने की, जागने की जरूरत है। हमारी आंखें बंद हैं, लिटरली आंखें बंद हैं, और हम बिस्तर के अंदर बकलावादियां गुलाटियां खा रहे हैं। वी नीड टू अवेक। ये स्टोरी क्या, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी चुनतखाबात हुए हैं, ये इंतखाबात नहीं थे, ये चुनतखाबात थे। यहां पर बंदूक को चुना जा रहा था। इंटरेस्टिंग नाज़रीन, हरीपुर की सीट थी। हरीपुर की सीट नाज़रीन एक दफा फिर निजाम ने तहरीक इंसाफ से निकाल ली। वेल डन, ग्रेट। निजाम ने जबरदस्त काम किया कि एक दफा फिर वहां पर जुल्लू फिरा, और रात की तारीकी में फिरा। यानी रात 1 बजे तक 25,000 की जो लीड है वो उमर अयूब साहब की अहलिया की है, और 90% रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद इम्पॉसिबल, नामुमकिन था कि यहां से गेम निकाली जा सकती, बट वेल डन। यानी निजाम तो पाकिस्तान का नाज़रीन कमाल है। यानी सलूट है सर आपको, जिस तरीके से यानी ये महारत है इनकी, लिटरली महारत है कि कैसे फॉर्म 47 के ऊपर आखिरी लम्हात में आपने खेलना है। अब जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं नाज़रीन, उनके पास वो फॉर्म 45 मौजूद हैं, और जो रिजल्ट ऑफिशियली दिया जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हैं, यानी बेजाब्तियां मौजूद हैं। अभी भी अगर फॉर्म 45 आप आमने सामने रखेंगे और उनके ऊपर काउंट करना दोबारा से शुरू करेंगे तो तहरीक इंसाफ जीती हुई है। लेकिन फॉर्म 47 के ऊपर ये इलेक्शन पूरे का पूरा निकाल दिया गया है, जुर्लू वहां पर फेर दिया गया है, वहां से गेम पूरी साइडलाइन कर दी गई है। रात 1 बजे नाज़रीन जब खारिजा तारे लग गई थी, जब पुलिस की नफरी वहां पर पहुंच गई थी, तो बड़ा एविडेंट था, बड़ा ऑब्वियस था कि ये गेम यहां से गई है और ये निकाल दे। अब तहरीक इंसाफ जो करे भाई, मत्था मारे दीवारों के साथ, आप जो मर्जी करे, ये चीज गई। पहली चीज नाज़रीन जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को, सोहेल खान अफरीदी को, खैबर पख्तूनख्वा को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई आपने ग्राउंड प्रोवाइड किया। यस, ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने, कैप्टन सफदर ने लुडियां डाली हैं, पकोड़े खाए, समोसे खाए, इधर गया उधर गया, कैंपेन, नारे त्राने, मियां दे नारे वजन गए, शेर आया, फलाना हो गया, ढिमकान हो गया। इन्होंने पोस्टर्स लगाए, इन्होंने बैनर्स लगाए, इन्होंने खुलकर वहां पर कैंपेन की। तो एक फ्री एंड फेयर एक ग्राउंड जरूर प्रोवाइड किया गया कि जनाब ठीक है, आप भी खड़े हो जाएं, हम भी खड़े हो जाएं, लेट्स कॉन्टेस्ट दिस, मुकाबला करते हैं, आमने सामने खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन, वोट और ये सारी चीजें फैसला करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर उनके मुबारकबाद बनती है कि उन्होंने एक ऐसा माहौल जरूर बनाया। इसी वजह से आप तमाम ज़िमनी इंतखाबात उठाकर देख लें, सबसे ज्यादा जो टर्नआउट था, या 50% का डिफरेंस, ऊपर का डिफरेंस था, यानी ज्यादा डिफरेंस था, वो हरीपुर के अंदर मौजूद था। बट मैनेज किया गया, कंट्रोल किया गया, और ये अगेन एक डेंट लगा है, बल्कि एक और हथौड़ा मारा गया है उस सोच के ऊपर कि भाई वोट चीजें चेंज कर सकते हैं, या आपने वोट डालना है। अगेन नाज़रीन बताया गया है कि भाई ना तो ये न्यूयॉर्क है, ना ये ज़ोहरान ममदानी है, ना ये डोनाल्ड ट्रंप है कि उसका बदतरीन मुखालिफ भी खड़ा होगा तो फिर भी अवाम का फैसला माना जाएगा। नहीं होगा ऐसा। ये पाकिस्तान है, ये हम लोग हैं, यहां पर ऐसे नहीं होगा, यहां पर इसी तरह से होगा, इसी तरह से जुर्लो फेरा जाएगा। लेकिन ये चीजें नाज़रीन यहां पर खत्म नहीं होनी चाहिए। पीटीआई, हमें तहरीक इंसाफ को भी सोचना पड़ेगा भाई, अगर इसी तरह से आप आखिरी ओवर में जाकर अपना इलेक्शन नहीं बचा सकते, अगर आप अपनी इतनी बड़ी जो आपके पास लीड मौजूद है, अगर आप उसे भी सेव नहीं कर पा रहे तो आप नहीं कर सकेंगे। यू नीड टू इवॉल्व एज वेल। निजाम इवॉल्व कर रहा है, निजाम आगे जा रहा है, तो आपको भी इवॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास भी 1 2 3 4 5 स्ट्रेटेजीज मौजूद होनी चाहिए कि आपने कैसे अपने इलेक्शन को बचाना है, आपने कैसे अपने लास्ट ओवर को बचाना है, अपने आखिरी ओवर को बचाना है। यह बात समझने और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पीटीआई को कुछ ना कुछ यहां पर करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे। अगर आप वही सिलेबस लेकर चल रहे हैं कि रोना पिटना हो जी, ये हो गया हो जी, फॉर्म 45 है, ठेंगा फर्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर्स, आपके फॉर्म 45 का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रूल, उसूल, कवानीन, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट। वो डिफरेंट आप क्या कर सकते हैं, वो सवाल मौजूद है। फिर एक और चीज नाज़रीन तहरीक इंसाफ को सीखने की जरूरत है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा कभी भी वेव के साथ नहीं जाता। वो जो लहर होती है ना कि फलाने बंदे की लहर है या फलानी का, नो, केपीके तभी आपको वोट डालेगा जब आप डिलीवर करेंगे, जब आप खैबर पख्तूनख्वा को ना लिटरली कुछ ना कुछ दिखाएं,
जब आप वहां पर कुछ ना कुछ हैपनिंग करेंगे जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा, नहीं तो वो आपको कभी भी वोट नहीं देगा। ये खबर पख्तूनख्वा नाज़रीन ये बाकी सूबों की तरह नहीं है, बिरयानी के ऊपर बिक जाए या रोटी के ऊपर बिक जाए या फिर एम नारे मारना शुरू कर दे कि मुझे वो भुट्टो आधी रात को नजर आता है। नो, ये शाऊर वाले लोग हैं और ये खड़े होकर वोट डालते हैं और ये चीजें फिर एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो तहरीक इंसाफ को नाज़रीन डिलीवर भी करना पड़ेगा और मैसिव करना पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन अगर वहां पर नाज़रीन सिक्योरिटी की ये सूरत हाल रही कि पेशावर भी हिट हो रहा है, कबायली सारा बेल्ट हिट हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के बेशुमार शहर गांव देहात इलाके हिट हो रहे हैं और सिक्योरिटी वाइज इंतहाई वल्नरेबल हो गए। जैसे सोहेल खान अफरीदी कह रहे हैं बहुत सारे जगहों पर पुलिस नहीं जा सकती, तो फिर आप क्या डिलीवर करेंगे वहां पर, गवर्नमेंट क्या करेगी? अब मैं आज मैं देख रहा था कि मरीम साहबा ने यहां पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि टीवी के ऊपर नाज़रीन चलाया जा रहा है कि मुस्लिम यूनियन पंजाब जीती है। भाई खुदा का खौफ करे, इस जीतने से बेहतर है, ऐसी जीत से बेहतर है नाज़रीन बंदा हार कर घर के अंदर बैठा रहता। लेकिन मरीम साहबा ने कहा कि पेशावर आज वो पसमानदा दौर, वो पत्थर के दौर में चला गया। जिस सूबे को नाज़रीन जो सिक्योरिटी वाइज वल्नरेबल हो, वहां पर आप क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहां पर क्या बेहतरी आएगी, वहां पर क्या इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां पर क्या बैनुल अक़वामी लोग आएंगे, कैसे फैक्ट्री लगेगी, कैसे नाज़रीन कोई कंपनियां वहां पर खुलेंगी, कैसे लोग यूनिवर्सिटीज के अंदर खुलकर जाएंगे, तो कैसे आगे प्रोग्रेस करेगा, ये एक सवालिया निशान है। अब जो आज हुआ है ये बहुत खौफनाक है और हमें कोई नेशनल लेवल की इसके ऊपर पॉलिसी चाहिए, नहीं तो ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। ये बीबीसी भी से खुलकर रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ जियो न्यूज की खबर आपके सामने रख देता हूं। जियो न्यूज ये लिख रहा है कि पेशावर में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं और ये जनाब इन्होंने जो फेडरल कांस्टेबलरी है, एफसी है, उनके जो बेशुमार लोग हैं उनके बारे में भी खबरें आ रही है कि वो शहीद हुए। एग्जैक्ट नंबर अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। पेशावर कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर्स मियां मोहम्मद सईद सेड दैट 3 खुदकुश हमलावर ट्राइड टू एंटर द कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स। 3 खुदकुश बमबार जनाब उन्होंने एफसी के हेडक्वार्टर में इंटर होने की कोशिश की। One attacker detonated himself and the man at the main gate of the FC headquarter, while 2 others managed to enter the premises. Right? कि एक ने गेट को फाड़ा और दूसरे 2 अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। The CCPO said FC personnel immediately engaged the suicide attackers and killed 2 terrorists inside the compound. Compound में FC ने एक बड़ा स्विफ्टली भी जनाब रिएक्शन दिया और फौरी तौर पर उन्हें मार दिया। He confirmed that all 3 suicide bombers were killed during the exchange of the fire with the security. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन वहां पर कोई मेजर नुकसान अभी तक नहीं रिपोर्ट हो रहा, लेकिन ये खबरें आ रही है कि कुछ एफसी के जवानों की शहादत हुई है, बट अभी तक नंबर हमारे सामने क्लियर नहीं है। लेकिन ये जो ऑप्टिक्स ही है नाज़रीन ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खौफनाक है। टीवी के ऊपर भी अभी आप देखते हैं, सोहेल खान अफरीदी साहब भी गए हैं और सब वहां पर पहुंच चुके हैं, बट टीवी के ऊपर भी जब आप ऑप्टिक्स देखते हैं कि आपके एक सूबे का दारुल हुकूमत कैपिटल इस तरह से जाकर हिट हो रहा है, तो ये बहुत खराब ऑप्टिक्स। तो ये जो दहशतगर्दी थी नाज़रीन ये हमारे घरों तक, हमारे देहातों तक, हमारे घरों के अंदर पहुंच चुकी है। ये हमारे दरवाजे पर आकर बार बार दस्तक दे रही है। ये बात मौजूद है कि शायद जिस तरीके से 14 या 18,000 मिलिट्री बेस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं, उसके बाद ये खुद भी दहशतगर्द वल्नरेबल हो गए और लाइक दे हैव टू डू एनीथिंग, और ये भी डेस्परेट हो गए और ये कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। लेकिन भाई ये पहुंच रहे हैं, ये हमारे कैपिटल्स तक पहुंच रहे हैं, ये हमारे स्कूल्स के अंदर पहुंच रहे हैं। वाना के अंदर ये अंदर चले गए थे और तकरीबन 30-32 घंटों की एंगेजमेंट थी। खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था। फिर ये नाज़रीन इस्लामाबाद की चेरी के अंदर, हमारे कैपिटल के अंदर, हमारे दारुल हुकूमत के अंदर आकर ये सारी सूरत हाल हुई है। और पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ये डॉन अखबार की आज की पेज की खबर है कि जनाब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और जो नई बनाई गई है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो कमरा ढूंढ रहे हैं। वो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फटे, कभी फेडरल शरीयत कोर्ट में फटे, कभी सुप्रीम कोर्ट में फटे, उन्हें जगह नहीं मिल रही। वो कह रहे मुझे पूरी की पूरी बिल्डिंग चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे पूरी बिल्डिंग दे भाई, नीचे से लेकर ऊपर तक 3-4 फ्लोर्स की बिल्डिंग होनी चाहिए, वहां पर एक नई अदालत लगे। यानी निजाम इंसाफ बिल्कुल ठुस हुआ पड़ा है। उस सूबे के सीएम को अपने वल्नरेबल किया हुआ है। उस सूबे का हरिपुर का इलेक्शन है तो वहां पर आधी रात को झुरलो और धांधला फेरा जाता है। बिल्कुल एक डैमेज है। सोहेल खान अफरीदी नाज़रीन 200+ जर्नलिस्टों के साथ इस्लामाबाद में मिला है और वो सिर्फ ये उनके सामने पूछा कि आप मुझे बताएं, आप मुझे सजेस्ट करें मैं क्या करूं। आप कहते हैं प्रोटेस्ट भी ना करूं, आप कहते हैं प्रोटेस्ट करने से हमारी इकोनॉमी मुतासिर होती है, बैनुल अक़वामी ट्रस्ट खत्म होता है, आप हमें एंटी स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, हमारे इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर जनाब झुरलू फेरा जाता है, हम कोर्ट के ऑर्डर्स लेते हैं, खान के साथ मुलाकातें नहीं होने दी जाती, हम खतूत लिखते हैं तो खतूत के ऊपर जवाब यह था कि हम सब बहुत ज्यादा मसरूफ है। तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। अब ये जो नाज़रीन पेशावर के अंदर हुआ है और ये जो सूरत हाल बन रही है दहशतगर्दी की, हमारे आंखों के सामने बन रही है, ये सोहेल खान अफरीदी नहीं इसे सॉर्ट आउट कर सकता। पाकिस्तान की जो सिर्फ अफवाज है वो नहीं इसे सॉर्ट आउट कर सकती। इसके लिए एक नेशनल लेवल की पॉलिसी की जरूरत है, एक कौमी लेवल की पॉलिसी जहां पर तमाम मुकातिब फिक्र के लोग इकट्ठे हों, एक क्लैरिटी नजर आए। कबायली अमायदीन हो, पेशावर के लोग हों, केपीके की गवर्नमेंट हो, फेडरल विफाकी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के हसास इदारों के लोग, ये सब मिलकर नाज़रीन एक पॉलिसी बनाएं, एक जगह पर बैठे डिस्कस करें
और सब एक साथ खड़े होकर बैठाएंगे, भाई 1 2 3 4 5 ये चीजें हम करने जा रहे हैं और वी विल सॉर्ट दिस आउट, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि हम भंग पीकर सबने सोए हुए, ये तब तक नाज़रीन शायद हम सोए रहेंगे, अल्लाह अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे कि जब तक कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी, कोई बहुत बड़ा वाकया, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, हमें इस चीज से बचाए, जब तक वो हमारे साथ नहीं हो जाता शायद तब जाकर हमें हमारी आंखें खुलें कि भाई ये बहुत ज्यादा हो गया है, वी नीड टू फिक्स दिस, वी नीड टू फिक्स दिस। मरियम साहबा कह रही हैं इमरान खान को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन पंजाब के अंदर जो टर्न आउट है वो शर्मनाक है, राइट, और ये टर्न आउट ये इस बात को एस्टेब्लिश कर रहा है कि जब खान होगा तो आपका कंपटीशन होगा, खान को हराएं इलेक्शन में या आप इलेक्शन में जीते फेयर तरीके से, दोनों सूरतों में डेमोक्रेसी या जमहूरियत की फतह होगी। लेकिन अगर आपने इस तरह का गंदा खेल खेलना है और एक गंदगी के साथ, झूठ के साथ, एक कम टर्नआउट के साथ मैनेज करके फॉर्म 47 के ऊपर जीत रहा है, तो असदपुर ने ठीक कहा था कि इलास्टिक की शलवारें पहन लें और वो चौक चौराहे में कभी भी कहा जाएगा कि भाई ये उतार कर हम लटकाएंगे, और वही वाली सूरत बनी हुई है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।